नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे आबाद होंगे, यहाँ होंगे या इलाहाबाद होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस एग्जामपुर के यूपी कांस्टेबल चैनल पर। साथियों, हम हैं कलम से क्रांति तक। जैसे कि आपको पता है, हम लोग बहुत छोटी छोटी 10 मिनट या 10 मिनट की वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। जो भी आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड जो भी सवाल है, उत्तर प्रदेश विशेष से लेकर जो भी सवाल आपके बनते हैं, जहां से बार बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही साथियों टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, आपने बहुत सारा उसको प्यार दिया साथियों। अपने साथियों के साथ बहुत सारा आपने शेयर भी किया और लाइक भी किया। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे और आपके सुझाव और आपके सजेशन साथियों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग देते रहिएगा। और भी टॉपिक आपको चाहिए होंगे तो साथियों आप लोग उनके बारे में भी मुझे बताते रहिएगा। ये वीडियो साथियों 10 मिनट का रहने वाला है। यहां से साथियों आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट कंप्लीट होगा, है ना। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक जुड़ के साथियों। इस वीडियो की क्वालिटी, इस वीडियो के अंदर जो मैंने चीजें इकट्ठी की हैं, जो आपको मैं दे रहा हूं, उस क्वालिटी को परख कर आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग अपना फीडबैक हमें इस पूरी वीडियो को देखने के बाद दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा सेशन है, उसको मैं स्टार्ट करता हूं। और साथियों मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, आप लोग इस स्क्रीन पर लिखा हुआ एक चीज देख रहे होंगे, एक जिला एक उत्पाद, यानी कि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी स्कीम जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मेरे प्यारे साथियों, उसी के साथ में मैंने एक चीज लिखी हुई है, क्यों स्टार्ट किया गया था इसके बारे में। देखिए, जो लोगो वाक्य है, जो वाक्य है वो क्या है। देखिए साथियों, हुनर से भरी यूपी दुनिया को दिखाएगा ओडी ओपी। मेरे प्यारे साथियों, इसी सेंटेंस के साथ हम लोग चलते हैं कि हुनर से भरी यूपी को दुनिया को दिखाएगा ओडी ओपी। ओडी ओपी मतलब होता है एक जिला एक उत्पाद, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ऐसे ही साथियों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हुए मैं पहले सिस्टम पे चलता हूं। और साथियों सबसे पहली बात यह है कि हम लोग ये जान लेते हैं कि ओडीओपी जो था ये कब स्टार्ट हुआ। साथियों, एक जिला एक उत्पाद ये कब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद साथियों, एक उत्पाद, उत्पाद मेरे साथी कब प्रारंभ होता है, तो सभी लोग याद रखेंगे 24 जनवरी, है ना, 24 जनवरी 2018 को इसको क्या किया जाता है साथियों, प्रारंभ किया जाता है। याद रखिएगा, प्रारंभ किया गया है। मेरे प्यारे साथी एमएसएमई, है ना, मंत्रालय द्वारा साथियों क्या किया जाता है, इसका क्रियान्वयन किया जाता है। क्रियान्वयन साथियों, इसका क्रियान्वयन किया जाता है। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछता है किस किस के द्वारा किया जाता है। और जब साथियों ये बनता है तो इसके ब्रांड, साथियों इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, एम्बेसडर साथियों कौन थी। याद रखिएगा, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, मैं आपको बताता चल रहा हूं, सवाल यहां से पूछे जाते हैं। तो साथियों जब ये स्टार्ट हुआ था तो कांगड़ा रेनावत साथियों, रणावत जो है साथियों क्या थी, इसकी जो आपको देखने को मिलेगा, इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहां से लेकर चल रहा हूं, है ना। कांगड़ा रणावत के बारे में आपसे पूछा गया है। अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां पे बात करूं कि ये अवधारणा कहां से ली गई, अवधारणा कहां से ली गई है, अवधारणा की बात करें तो जापान से ली गई है। याद रखिएगा, जापान से ली गई है। और इसका प्रचार प्रसार की बात करें, किसकी साथियों, इसके प्रचार प्रसार की बात करें, प्रसार की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों थाईलैंड ने सबसे ज्यादा इसका प्रचार, थाईलैंड ने सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किया था, है ना। तो ये साथियों इससे बेसिक रिलेटेड चीजें थी, मैंने आपको बताई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग देख रहे होंगे यहां पर साथियों लिखा हुआ है ना, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है चंदौली, और चंदौली के नीचे लिखा हुआ है काला चावल, यानी कि काला चावल चंदौली का साथियों एक जिला एक उत्पाद में अपना स्थान रखता है। आप लोग देख रहे हैं हुनर से भरी यूपी, और क्या कह सकते हैं, दुनिया को दिखाएगा ओडी ओपी। ऐसे ही साथियों अगर ये काला चावल आपको मंगाना है तो साथियों ये अमेजोन वगैरह पे भी आपको मिल सकता है ओडी ओपी में। सरकार ने क्या किया है साथियों, सरकार ने क्या क्या किया है साथियों, किसको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किसको साथियों, छोटे उद्योगों को, जो छोटे उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, शिल्प को बढ़ावा देने के लिए, शिल्प को, और अन्य साथियों अन्य जो स्थानीय चीजें हैं,
है ना, स्थानीय चीज़ें उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में साथियों, दुनिया में पहचान बनाने के लिए दिया गया है। तो आप लोग आज से याद रखेंगे, कहाँ, चंदौली का साथियों काला चावल बड़ा फेमस है। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं आजमगढ़। अगर हम पूछते हैं, देखिए मैंने ये पिक्चर साथ में बनाई है, अगर हम बात करते हैं आजमगढ़ की मेरे प्यारे साथी, किसकी बात करते हैं, आजमगढ़ की अगर मैं बात कर लूं, है ना, किसकी, देखिए आजमगढ़ की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आजमगढ़ का पोट्री का उपहार, पोट्री के उपहार मतलब देखिए ऐसे पोट्री जो होती है जो आपके घरों में सुंदरता बढ़ाती है, वैसे पोट्री के उपहार साथियों दीपावली को यादगार बनाने के लिए, दीपावली पे जैसे अलग अलग त्योहारों को यादगार बनाने के लिए साथियों, ऐसे देखिए आपको आजमगढ़ के ब्लैक पोट्री यानी कि काले ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पोट आपके घरों में रखे जाते हैं, जिस पे आप लोग फूल वगैरह लगाकर अपने घर को चार चांद बनाते हैं। तो एक जिला एक उत्पाद में आजमगढ़ का ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है। आप लोग को दिखा भी रहा हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बन जाए कि हाँ ऐसा होता है। सभी लोग जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों अलीगढ़ के बारे में, है ना, अलीगढ़ के बारे में सभी लोग जानते होंगे। तो अलीगढ़ में साथियों क्या है, अलीगढ़ के देखिए ओपेक्स कंपनी का प्रचार भी हो गया है। और ये क्या है साथियों, सबको दिख रहा होगा, ये एक ताला है ना, ताला और चाबी, है ना, क्या है साथियों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अलीगढ़ का क्या प्रसिद्ध है, अलीगढ़ का मेरे दोस्त प्रसिद्ध है ताला, और उसके साथियों ताले बड़े फेमस हैं अलीगढ़ के, है ना, अलीगढ़ के ताले। और अलीगढ़ में साथियों एक AMU भी है, ये साथियों आपको देखने को मिलेगा। अलीगढ़ के ताले एक जिला एक उत्पाद के बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए फर्रुखाबाद। अगर हम फर्रुखाबाद की बात करते हैं, है ना, अगर हम फर्रुखाबाद की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो साथियों क्या दिखा जाएगा, वस्त्र के ऊपर छपाई। देखिए एक आदमी आपको छपाई करते हुए दिखाई दे रहा होगा। कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें फर्रुखाबाद की बात करें मेरे दोस्त, तो फर्रुखाबाद का क्या है साथियों, वस्त्र छपाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद में बड़ा फेमस है। आप लोग को दिखा रहे हैं, ये ठप्पे से साथियों छपाई कर रहे हैं। ये कोई दादाजी हैं, कोई चाचा जी हैं, ये बढ़िया से आप लोग जानते भी होंगे, जो फर्रुखाबाद के होंगे वो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते होंगे। अगला देखिएगा साथियों, अगर हम बांदा की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बांदा, मेरे प्यारे साथियों बांदा की बात करते हैं तो सजर पत्थर एक जिला एक उत्पाद का, है ना, ODOP में अपना स्थान रखता है सजर पत्थर। साथियों एक देख रहे हैं आप लोग, एक पत्थर है, उसके ऊपर डिजाइन किया गया है, और सजर पत्थर का शिल्प साथियों, उसके ऊपर काम करने के बाद बांदा अपने इस हुनर के लिए और इस सजर पत्थर के लिए साथियों, इस सजर पत्थर के ऊपर जो शिल्प का काम करता है उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में अपना स्थान रखता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं साथियों, ये पूरे दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा। इसीलिए साथियों इसका वाक्य है, हुनर से भरी यूपी और दुनिया को दिखाएगा ODOP। मेरे प्यारे साथियों आइएगा आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। और साथियों बात करते हैं फिरोजाबाद की। किसकी बात करते हैं, फिरोजाबाद, है ना, फिरोजाबाद की बात करते हैं। मेरी भाई और बहन, जितनी भी मेरी बहनें और माताएं हैं वो सब लोग जानती होंगी, फिरोजाबाद के कांच के उपहार बड़े फेमस हैं। कांच पे बने हुए मोर, कांच की बनी चूड़ियां, कांच के बने हुए बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के सामान आपको फिरोजाबाद के देखने को मिलेंगे, है ना। तो फिरोजाबाद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मेरे दोस्त क्या है, आपको देखने को मिलेगा, कांच के उपहार है फिरोजाबाद में, कांच के, है ना, कांच के साथियों क्या है, कांच के उत्पाद, ये आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ODOP में शामिल हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं दिखा भी रहा हूं आपको, ताकि आप लोग पिक्चराइजेशन करके बहुत अच्छे से चले जाएं। तो कुछ मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे भाई गुस्सा होंगे, है ना, कि भैया बिजनौर क्यों नहीं लिया। देखिए साथियों बिजनौर की बात करते हैं तो काष्ठ कला, अभी तक आप लोगों ने किताबों में काष्ठ कला को पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर काष्ठ कला होता क्या है, काष्ठ कला के बारे में तो बताओ। तो मेरे साथी इसीलिए मैंने पिक्चराइजेशन के थ्रू इन पिक्चर को लिया है, ताकि आपको समझने में बड़ा आसानी पड़े। और क्या आसानी पड़े मेरे दोस्त, देखिएगा। तो बिजनौर के जो बच्चे हैं उनका जो ODOP है ना, ODOP जो है मेरे साथी क्या है, काष्ठ कला है। काष्ठ कला का मतलब होता है, आपने देखा होगा घड़ी को ऐसे जबरदस्त लकड़ी के काम के अंदर से दबा दिया, मतलब अंदर पैक कर दिया है कि घड़ी को चार चांद लग गए हैं। साथियों जब आप टेबल पर बैठते हैं तो आपको ट्रे कप लेकर, जो चाय लेकर आपके पास, आपकी जब भी आप लोग जाएंगे रिश्ता लेकर या फिर रिश्ता लेकर, तो है ना, दोनों के लिए कह रहा हूं मैं, किसी एक के लिए नहीं। तो आप लोग देखेंगे लकड़ी के ट्रे, लकड़ी के साथियों पोट, यानी कि आपके टेबल पे कप रखने के ऊपर लिए, ताकि आपकी जो मेज या आपके कीमती सामान है, कीमती जो चीजें हैं वो बेकार ना हो। तो साथियों काष्ठ कला यानी कि लकड़ी को इतना काट काट कर उतना बढ़िया फाइन बनाकर, डिजाइन बनाकर देखने को बिजनौर का मिलेगा। तो एक जिला एक उत्पाद में बिजनौर की काष्ठ कला है, आप लोग को याद रखना होगा। आगे देखते हैं साथियों औरैया। साथियों औरैया की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथी औरैया का देसी घी, ये सवाल आपका उत्तर प्रदेश
यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में और उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, भविष्य में भी पूछा जा सकता है। औरैया का देसी घी अगर आपको देखना है साथियों, तो औरैया का देसी घी आप लोग जा सकते हैं, बड़ा फेमस वहाँ का है, अच्छा मिलता है। तो देखिए फिर से वही लाइन, हुनर से भरा यूपी दुनिया को दिखाएगा ओडीओपी। ऐसे ही साथियों आप लोग भी यूपी के हैं, सभी लोग यूपी से देख रहे होंगे, तो आप लोग भी हुनर इन्हीं हुनर में शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। अगला देखते हैं साथियों, वाराणसी को कौन नहीं जानता है ना, वाराणसी को कौन नहीं जानता है। काशी विश्वनाथ के लिए जानी जाती है ना, काशी विश्वनाथ के लिए जानी जाती है ना, और बहुत सारी चीजों के लिए वाराणसी जानी जाती है साथियों, याद रखिएगा। वाराणसी सही से लिखा जा रहा है तो आप लिख दीजिएगा वाराणसी। साथियों बहुत सारी चीजों के लिए वाराणसी जानी जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है साथियों, सिल्क साड़ी। सिल्क की जो साड़ी है मेरे प्यारे साथी बनारस की, वो किसमें, ओडीओपी में, ओपी में शामिल है, याद रखिएगा। ऐसी साड़ी अपनी माताओं को, अगर आपकी नौकरी लगेगी तो एक एक साड़ी सभी लोग प्रण करेंगे कि अपनी माताओं को जरूर देंगे, सभी लोग प्रण करेंगे जितने भी प्यारे साथी हैं, है ना। तो ऐसी साथियों सिल्क की साड़ी जो आपकी बनारस की है वो फेमस है, याद रखिएगा। एक दो बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एक बार इसको नॉर्मल वे में देखिएगा और एक बार इसको साथियों बढ़ा के देखिएगा, मतलब 1.5 या 1.25 की स्पीड करके देखिएगा। अब आ जाते हैं मऊ, है ना, अपना जिला मऊ, है ना। जितने प्यारे साथी जो मऊ के होंगे उनके लिए साथियों याद रखना होगा, वस्त्र उत्पाद, यानी कि जो वस्त्र उत्पाद हैं साथियों मऊ के, वस्त्र उत्पाद किस में शामिल हैं, ओडी ओपी में शामिल है साथियों। ओडी ओपी में शामिल क्या है साथियों, वस्त्र उत्पाद हैं। तो ये साथियों आपका हुआ मऊ। आप लोगों ने देखे होंगे अलग अलग प्रकार के सोल, किताब मतलब अलग अलग प्रकार के सोल, वस्त्र और साथियों साड़ी आपको दिखाई गई हैं। अगला देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पहुंच चुके हैं खेल नगरी मेरठ में। मेरे दोस्त मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद में आपको दिख रहा होगा, गिल्ली है, बैट है, पैड है, बॉल है, स्टंप है साथियों, ये सारे जो हैं, यानी कि कह सकते हैं मेरठ का जो खेल सामग्री है ना, खेल जो सामग्री है मेरे प्यारे साथियों, खेल सामग्री ओडीओपी में शामिल है, ओपी में मेरे प्यारे साथियों शामिल है। और साथियों एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं है कि कैंची भी साथियों क्या है, फेमस है। फेमस तो कैंची भी है, लेकिन वो ओडीओपी में शामिल नहीं है। ओडीओपी में शामिल केवल खेल के मैदान, खेल के समान ही हैं। तो आपको देखने को मिलेगा मेरठ से खेल सामग्री। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। चलिए पहुंचते हैं नवाबों के शहर, नवाबों के शहर पहुंचते हैं और देखते हैं नवाबों के शहर लखनऊ में क्या फेमस है। सभी लोग जानते होंगे लखनऊ में साथियों क्या फेमस है, चिकनकारी। क्या है, चिकनकारी साथियों ओडीओपी में शामिल है। ओडीओपी में मेरे प्यारे दोस्त एक जिला एक उत्पाद में क्या चिकनकारी शामिल है। और चिकनकारी साथियों क्या होती है, दुपट्टे पे ये बहुत अच्छे से काम, दुपट्टे और साड़ियों के ऊपर बहुत अच्छा सा एक छोटे छोटे काम किए जाते हैं, इसको साथियों चिकनकारी बोला जाता है। मेरे प्यारे साथी नवाबों के शहर से चिकनकारी आप लोगों ने देखा होगा, ये काम भी आप लोग देख रहे होंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं, और पहुंचते हैं साथियों आपके, है ना, क्या साथियों, आपकी तीर्थ नगरी प्रयागराज में पहुंचते हैं। और प्रयागराज पहुंचकर हम लोग कहते हैं कि भैया प्रयागराज का जो ओडीओपी है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, मूंज के उत्पाद। क्या, मूंज के उत्पाद आपको एक दिखाई दे रहा होगा, मूंज, यानी कि मूंज जो होती है ना साथियों, मूंजी आप लोग जानते होंगे, मूंज के द्वारा साथियों एक इतना अच्छा बैठने का, इतना अच्छा सामान रखने का, या इतने अच्छे सिस्टम, इतने डिजाइन से साथियों मूंज के उत्पाद बनाए जाते हैं। आप लोग इसको डिजाइन देख रहे होंगे, लेकिन ये साथियों डिजाइन नहीं है, ये आपके माता पिता, आपके आसपास के जो भाई बहन हैं, जो हमारे जानने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के हुनरगार हैं, शिल्पकार हैं, और साथियों जिनके अंदर बहुत अच्छा हुनर है, उन्होंने साथियों इसको एक एक पत्ती को जोड़कर, एक एक छोटे छोटे पत्तियों को जोड़कर इतना बढ़िया डिजाइन आपके लिए तैयार किया है। इसीलिए साथियों कहा है कि साथियों हुनर से भरा यूपी और दिखाएगा ओडीओपी, दुनिया को दिखाएगा ओडीओपी। तो ये ओडीओपी है साथियों, मूंज का उत्पाद आपसे पूछा जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, मूंज उत्पाद आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे। अगला देखते हैं साथियों, आगे है क्या है साथियों, कुशीनगर, है ना। कुशीनगर आप लोग देख रहे होंगे, तो कुशीनगर का ओडीओपी की बात करें तो कुशीनगर का मेरे प्यारे साथियों ओडीओपी क्या है, केले के साथियों, बात देखिएगा, केले के फाइबर से साथियों, केले के फाइबर से क्या है, उत्पाद बनाए जाते हैं। केले का जो रेशा है, केले का आप सोचते हो ना, केला तो खाते हैं, लेकिन केला खाते तो हो, लेकिन केले का जो वो पूरा तना होता है, उस तने को साथियों तोड़ के एक एक फाइबर निकाल कर मेरे प्यारे साथियों ऐसी दरियां बनाई जाती हैं, ऐसी मुलायम चीजें बैठने के लिए, जो आपके कह सकते हैं छोटे छोटे उत्पाद बनाए जाते हैं, छोटे पायदान बनाए जा सकते हैं, बैठने के लिए बड़ी चादर टाइप से कुछ बनाया जा सकता है। तो किसके साथियों, केले के उत्पाद के
आज तक आप लोगों ने सोचा होगा ना सर केले के पेड़ का क्या उपयोग होता है। देखिए कुशीनगर वाले प्यारे दोस्तों से पूछिए, उनके माता पिता, उनके भाई, उनके दादा दादियों से पूछिए कि केले के फाइबर से साथियों कैसे वो उत्पाद बनाते हैं और कैसे उस उत्पाद को पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत से लगे हुए हैं। ऐसे ही देखिए अगला आगे देखते हैं। लखीमपुर खीरी में पहुंच जाइए साथियों। लखीमपुर खीरी ओडीओपी की बात करते हैं, है ना। तो लखीमपुर खीरी का ओडीओपी है जनजातीय शिल्प। मेरे प्यारे साथियों ये भी जमीन और जंगल से साथियों बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे पेड़ पौधों को काटकर, झाड़ी झमकुड़ों को काटकर इतने अच्छे अच्छे रंगीले साथियों, इतने अच्छे ऊन और वस्त्र के प्राकृतिक और साथियों कुछ कुछ सिंथेटिक उत्पाद बनाते हैं। देखिए देख रहे हैं ना थैला, देख रहे हैं थैला कितना जबरदस्त है ना। हमारी माता बहनें लेके घूमती हैं ऐसे थैले को, और पहले इससे प्लास्टिक की बनके कंडियां आती थी ऐसी। तो लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प बड़ा फेमस है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। मुरादाबाद में आ जाइएगा साथियों, आप लोग आ जाइएगा मुरादाबाद। साथियों मुरादाबाद भी बड़ा फेमस है। मुरादाबाद का ओडीओपी की बात करते हैं, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो साथियों धातु शिल्प की बात करते हैं, धातु के ऊपर शिल्प। और धातु भी कौन सी साथियों, पीतल की धातु, है ना। पीतल की धातु के लिए साथियों बड़ा फेमस है। धातु के शिल्प आप देख रहे होंगे, ये देख रहे छोटे छोटे कटोरे बने हुए हैं, है ना। कटोरे बने हुए पीतल के कटोरे हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे से नक्काशी करते हैं। और वहाँ के कारीगर मुरादाबाद के साथियों पीतल को पूरे विश्व में फेमस करके रखा है। पूरे भारत में साथियों मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी मुरादाबाद को पीतल नगरी, है ना, पीतल नगरी के नाम से आप लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैनपुरी की बात करते हैं, मैनपुरी भी पहुंच जाइएगा साथियों। तो मैनपुरी की तारकासी बड़ी फेमस है साथियों, तारकासी बड़ी फेमस है। तारकासी का मतलब होता है छोटे छोटे, एक संदूक से भी छोटे छोटे सामान बनाए जाते हैं, देख पा रहे होंगे, है ना। तारकासी का काम आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मैनपुरी की तारकासी आपको समझ में आई होगी। और साथियों अब आ जाइएगा बलिया, है ना, अब आ जाइएगा बलिया साथियों। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, है ना, क्या साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है ना, पूर्वी जिला है। लेकिन बलिया का ओडीओपी की बात करते हैं हम लोग, ओडीओपी की बात करते हैं, यानी कि एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं। एक उत्पाद की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, तो एक जिला एक उत्पाद में बलिया की साथियों क्या फेमस है, बिंदी फेमस है। क्या है साथियों, बिंदी फेमस है। आप लोग देख रहे होंगे गोल बिंदी, सफेद बिंदी, काली बिंदी, मोटी बिंदी, छोटी बिंदी, बलिया की बिंदी बड़ी फेमस है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है। आगे साथियों गाजियाबाद में बात करते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं। और गाजियाबाद में आपको दिख रहा होगा ये बैरिंग जैसी कोई चीज, ये बड़ी बड़ी चीज, तो यानी साथियों अभियांत्रिकी सामग्री, यानी कि बैरिंग है या लोहे के छोटे छोटे जो पार्ट्स आपके बनते हैं, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो गाजियाबाद के बड़े फेमस हैं। और ओडीओपी में क्या है साथियों, ओडीओपी में क्या है साथियों, शामिल हैं, क्या है, अभियांत्रिकी प्रोडक्ट। आगे चलते हैं साथियों, आगे देखेंगे जालौन। जालौन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जालौन। उस जालौन का साथियों क्या है, आपने देखा होगा ये एक लिफाफा बन रहा है, ये एक थैली नुमा चीजें बन रही हैं, तो इसको कहते हैं साथियों हस्त निर्मित, है ना। क्या है साथियों, हस्त निर्मित। क्या है, कागज के प्रोडक्ट साथियों, है ना, कागज के उत्पाद बड़े फेमस हैं, है ना। यही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में साथियों आपको कहाँ के, आपको जालौन के देखने को मिलेंगे। ये ऐसे ऐसे लिफाफे आपने देखा होगा, 1 रुपए का लिफाफा लगा हुआ और बहुत अच्छे बैग, यानी कि हाथ से निर्मित जो आपके कागज का सामान है साथियों। आगे बात करते हैं, गाजीपुर में चले जाइएगा साथियों, गाजीपुर की भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाजीपुर। गाजीपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या फेमस है, तो वो भी आप लोग देख लेंगे साथियों। जूट वाली हैंगिंग बैग, जूट वाली हैंगिंग बैग क्या कह सकते हैं कि जूट है ना, आप लोग जूट समझते हैं, जूट समझते हैं क्या होता है जूट, है ना। एक जूट जो होता है मेरे प्यारे साथियों, जूट वाले, हैंगिंग मतलब लटकाने वाले, है ना। हैंगिंग मतलब होता है लटकाकर घूमने वाले जो बैग हैं मेरे प्यारे साथियों। हैंगिंग बैग जो हैं या हैंगिंग जो प्रोडक्ट हैं, देखिए जूट से बनी हुई सीनरियाँ, जूट से बने हुए अन्य प्रकार के सामान आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ के साथियों, गाजीपुर के। बड़ा फेमस है जूट से बने हुए जो साथियों हैंगिंग प्रोडक्ट हैं या हैंगिंग उत्पाद हैं, आपके घरों में शोभा बढ़ाते हैं साथियों, लेकिन ये जूट से बने होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, याद रखिएगा। अगला संभल की बात करते हैं, बहुत फेमस है, ये सवाल भी आपसे पूछा गया है ना। उत्तर प्रदेश का जिला संभल, जो कि अभी लगभग नया जिला बना है ना, नया जिला बना है, याद रखिएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये सफेद सफेद कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो हॉर्न बान मतलब हार्न का मतलब होता है सींग, है ना, सींग, और बोन का मतलब हड्डी, यानी कि सींग की हड्डियों से बने हुए, है ना, से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो आपके कहाँ के आपको देखने को मिलेगा, आपके संभल के फेमस हैं। हॉर्न प्रोडक्ट यानी कि सींग से बने हुए, सींग के और हड्डियों से बने हुए प्रोडक्ट आपको देखने को
को मिलेगा कितने डिजाइन से बना दिया गया है तो किसी का सींग या किसी की हड्डी और उसका प्रोडक्ट बना दिया गया है। ये आपका संभल साथियों फेमस है। अगला देखते हैं सोनभद्र। और मेरे प्यारे साथियों सोनभद्र का जो फेमस है वो है क्या, कालीन बड़ी फेमस है। सोनभद्र की कालीन आप लोग देखेंगे, कालीनों का चित्र भी मैंने आपको दिखाया है, बहुत बढ़िया। सोनभद्र जो कि साथियों आपका सबसे दक्षिण जिला है, कौन सा है साथियों, सोनभद्र है ना। तो सोनभद्र का भी आप लोगों ने याद किया। अगला देखते हैं मेरे प्यारे साथी, अगला क्या है, अगला है साथियों सहारनपुर। और सहारनपुर साथियों है ना, सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तर प्रदेश का मेरे प्यारे साथियों क्या है, उत्तरी जिला है ना, उत्तरी जिला है। और इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या फेमस है मेरे प्यारे साथियों, तो लकड़ी के ऊपर, अगर आपको लकड़ी के ऊपर लकड़ी पर जो नक्काशी होती है ना, नक्काशी बहुत फेमस है। मतलब छोटे छोटे काम नक्काशी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। लकड़ी के ऊपर देखिए छोटी सी एक रैक है, उस रैक के ऊपर कितना डिजाइन, छोटे छोटे डिजाइन तैयार किए गए हैं। ये आपके कहाँ के फेमस हैं, सहारनपुर के फेमस हैं। आगे देखते हैं हाथरस। हाथरस को सब जानते हैं, हाथरस है ना, हाथरस को सब जानते हैं। ओडीओपी में क्या है साथियों, ओडीओपी में इसकी हींग फेमस है, लिखा हुआ है। और हींग के आपको मैंने चित्र भी दिखाने की कोशिश करी है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं गोरखपुर की बात करते हैं। बहुत बार पूछा गया है गोरखपुर, क्योंकि साथियों गोरखपुर का ओडीओपी है ना, तो गोरखपुर का ओडीओपी क्या है, टेराकोटा। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर टेराकोटा होता क्या है, तो आज देख लीजिएगा इस मिट्टी टाइप की चीजों के ऊपर साथियों इतने सारे डिजाइन, भगवान, दीपक और अच्छे पूजा के सामान जैसे चीजों को बनाकर तैयार किया गया, इसी को बोलते हैं साथियों टेराकोटा। टेराकोटा के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके गोरखपुर के फेमस हैं, याद रखिएगा। टेराकोटा गोरखपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अमेठी की बात करते हैं, अमेठी साथियों है ना, अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में ओडीओपी की बात करते हैं तो साथियों क्या है, मूंज जो होती है, देख रहे हैं साथियों आपके घरों में, और आपके घर में डलिया जैसी चीजें मिल जाती थी, बहुत अच्छी चीजें आपको मूंज के प्रोडक्ट यहाँ पर मूंज द्वारा बनी हुई जो चीजें अमेठी में मिलती थी, और मूंज के द्वारा बने हुए प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते थे प्रयागराज में भी। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं मुजफ्फरनगर। क्या है साथियों, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर का साथियों ओडीओपी में क्या है साथियों, गुड़ बड़ा फेमस है। क्या है साथियों, देख रहे हो कितना जबरदस्त तरीके से गुड़ बनाया जा रहा है, गुड़ बड़ा फेमस है ओडीओपी में। और कहते हैं 2025 में साथियों बांग्लादेश को भेजा गया है, यहाँ से गुड़, मुजफ्फरनगर से बांग्लादेश को गुड़ भेजा गया है, इसलिए गुड़ का कटोरा भी कहते हैं। शुक्रताल जैसी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, मुजफ्फरनगर का गुड़ मेरे प्यारे साथी। आगे देखते हैं बागपत की बात करते हैं, बागपत है ना, तो बागपत की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों तो होम फर्निशिंग के उत्पाद देखिए, आपके टेबल के ऊपर एक सोफे के ऊपर साथियों कितने अच्छे पर्दे, तकिए साथियों, छोटे बड़े तकिए, एक टेबल लैंप, उस टेबल लैंप को ढकने के लिए होम फर्निशिंग के सामान जो देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे बागपत के होम फर्निशिंग के सामान साथियों। अगला देखते हैं बनारस में बात करते हैं है ना, बनारस की बात करते हैं तो देख रहे हैं मीना, किसकी, वाराणसी की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मीनाकारी साथियों। यहां पर मीनाकारी और बनारस का साथियों साथ ही साथ में आप लोग याद रखिएगा, बनारस की सिल्क साड़ी दोनों को ओडीओपी में शामिल किया गया है ना। आगे देखेंगे अमरोहा, मेरे प्यारे साथी अमरोहा है ना, अमरोहा अगर कोई है जिसको जेपी नगर भी बोला जाता है ना, जेपी नगर के नाम से इसको जाना जाता था, याद रखिएगा। ओडीओपी में क्या फेमस है तो मेरे प्यारे साथियों ढोलक तो आपको दिख ही रही होगी, ढोलक बड़ी फेमस है, वाद्य यंत्र या ढोलक साथियों ओडीओपी की बड़ी फेमस है अमरोहा की। आगे देखते हैं बहराइच की बात करते हैं। बहराइच में आप देखेंगे साथियों गेहूं के डंठल से हस्तकला पर उत्पाद, गेहूं के डंठल से साथियों, गेहूं के डंठल से, याद रखिएगा किससे साथियों, गेहूं के डंठल से, किससे, गेहूं के डंठल से। कितना मतलब आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा, डंठल से साथियों बनाए गए जो क्या है उत्पाद हैं, वो उत्पाद बड़े फेमस हैं। और साथियों क्या है ये बहराइच है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वो ओडीओपी में क्या फेमस है, गेहूं के डंठल। आप देख रहे हैं भगवान श्री राम है ना, श्री राम के साथ माता सीता, और एक तरफ लक्ष्मण और एक तरफ शत्रुघ्न, और साथियों बैठे हुए हनुमान जी साथ में दिखाए गए हैं, और एक तरफ साथियों दोनों भैया दिखाए गए नीचे, और ऊपर चारों पूरा परिवार दिखाया गया है। और सिद्धार्थनगर का साथियों, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का है, और कुशीनगर का काला चावल, दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है। बुलंदशहर का साथियों है ना, बुलंदशहर में आप लोग को देखने को मिलेगा एक है खुर्जा, और उस खुर्जा में पोट्री यानी कि साथियों आपको देखने को मिलेंगे चीनी मिट्टी के, किसके साथियों, चीनी मिट्टी के उत्पाद, किसके, चीनी मिट्टी के उत्पाद,
चीनी मिट्टी के उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कप, बहुत अच्छे अच्छे चीजें, कप ग्लास, ये प्लेट वगैरह। पोट्री का उत्पाद बुलंदशहर का इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं साथियों, बांदा की बात करते हैं तो बांदा में साथियों याद रखिएगा सजर पत्थर, सजर पत्थर पे बना उत्पाद कहाँ का साथियों, बांदा का फेमस है। कहाँ का, बांदा का। ओडी ओपी फेमस है साथियों, याद रखिएगा। मैंने सजर पत्थर दिखाने की कोशिश की है, आप लोग देखकर आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर की बात करते हैं तो बलरामपुर की दाल स्वाद में कमाल है साथियों। बलरामपुर की दाल आप देख रहे हैं, बलरामपुर की दाल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में फेमस है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, बहुत अच्छे से इसको भी देखेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं साथियों महुआ। महुआ साथियों जिसको हम लोग पान के लिए भी जानते हैं, पान के लिए प्रसिद्ध है ना। पान के पत्तों के लिए क्या है साथियों, ये प्रसिद्ध है ना। अगर हम बात करें तो पान के पत्तों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें साथियों गोरा पत्थर पर शिल्प आप देख रहे हैं, पत्थर, और उस पर कितना काश्तकारी की गई है, उसे मंदिर बनाने की पूरी कोशिश की गई है। गोरा पत्थर, सजर पत्थर, दोनों का याद रखना है साथियों, पूछेगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। महोबा का गोरा पत्थर का शिल्प बड़ा फेमस है। बात करते हैं प्रतापगढ़ की, है ना। प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ में मेरे प्यारे साथियों ओडीओपी क्या है साथियों, प्रतापगढ़ में ओडीओपी है आंवला। आंवला साथियों बड़ा फेमस है, आंवले की प्रोडक्ट, आंवले की कैंडी, आंवला बड़ा फेमस है प्रतापगढ़ का। आप लोग ताजे ताजे आंवले देख भी रहे होंगे और आनंद भी ले रहे होंगे। देवरिया की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों देवरिया में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है, सजावटी उत्पाद हैं। आप देख रहे हैं घरों के बाहर, घरों के बीच में ये सजावटी उत्पाद बनाए जाते हैं। ये साथियों आपको देवरिया के फेमस मिलेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल हैं। आगे देखेंगे आगरा की बात कर रहे हैं, आगरा जहां ताजमहल है उसकी बात कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे ऑफिस जाने के लिए बैग और साथियों जूते, बूट, बेल्ट और साथियों हील, जो कि आपकी मिस पहनेंगी या आप भाई बहन जो भी हैं सब पहनेंगे। तो साथियों लेदर के प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो साथियों लेदर की बात करते हैं तो साथियों ओडी-ओपी में आगरा सबसे नंबर 1 पर साथियों है, आगरा, याद रखेंगे। अगला देखते हैं शामली साथियों, शामली है ना, शामली जो कि सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का, सबसे पश्चिमी जिला है ना, ये भी याद रखिएगा, पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। और ओडी ओपी में क्या शामिल है देख रहे होंगे ना, एलॉय व्हील, आपकी मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, पहिया, उसमें जो अंदर लगे हुए एलॉय व्हील होते हैं, यानी कि लोह कला का मतलब होता है लोहे के जितने भी सामान हैं, भारी भारी लोहे के सामान हैं, तो लोह कला के लिए है ना, कला के लिए यहाँ का जो शामली का साथियों आपको देखने को मिलेगा, ये फेमस है। अगला देखते हैं सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर में साथियों ये भी मूंज के अलग अलग प्रोडक्ट साथियों यहाँ के फेमस हैं। सुल्तानपुर हो, अमेठी हो या साथियों प्रयागराज हो, मूंज को अलग अलग तरीके से प्रसिद्ध करते हैं तीनों ही जिले। आगे देखते हैं आजमगढ़ की बात करते हैं। और आजमगढ़ की साथियों सिल्क साड़ी भी आजमगढ़ की बड़ी फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये भी आप अपना स्थान रखती है। आप लोग देख लीजिएगा और अपनी माता को और अपनी मिस को लगभग माता को पहले और बाकी लोगों को दूसरे नंबर की साड़ी ला कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, बात देखते हैं लखीमपुर खीरी का गुड़। साथियों लखीमपुर खीरी का भी गुड़ बड़ा फेमस है, आपको देखने को मिलेगा। मुजफ्फरनगर का गुड़ और लखीमपुर खीरी का भी गुड़ आपको देखने को मिलेगा। साथियों झांसी की बात करते हैं, आपकी रानी की बात करते हैं, झांसी की रानी। और साथियों देख रहे हैं ना छोटे छोटे, जो कि अब देखिए फरवरी आएगा और ये खूब सारे एडी दुनिया भर के चलेंगे, तो छोटे छोटे साथियों सॉफ्ट टॉय, यानी कि ऐसे दबा दो तो सॉफ्ट होते हैं, उन टॉय को साथियों झांसी के बड़े फेमस हैं, यहाँ से बनकर आते हैं। तो झांसी के सॉफ्ट टॉय बड़े फेमस हैं। आ जाइएगा और मिर्जापुर की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों मिर्जापुर की केतली दिख रही है आपको ऐसे ही, है ना, कालीन भैया भदोई, है ना। मिर्जापुर की बात करते हैं तो पीतल के उत्पाद मिर्जापुर के हैं। और साथियों शिल्प उत्पाद की बात करी जाए ना तो उस शिल्प किस पर, पीतल पर ही, धातु पर। तो ये कहाँ की होगी, ये मुरादाबाद की बताई है, याद रखिएगा, है ना, कंफ्यूज मत करिएगा। मुरादाबाद की शिल्प धातु के ऊपर शिल्प और पीतल के लिए मिर्जापुर, दोनों चीजें याद रखेंगे। अगला साथियों तो बहुत सारे लंबे हो जाएगा, बहुत सारी वीडियो अगर हम मतलब सारे प्रोडक्ट को लेंगे तो बाकी के बचे हुए जो हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने क्लियर करे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो एक बार लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों को शेयर करेंगे और अपने सुझाव जरूर देंगे। थैंक यू साथियों, मैं मिथुन आपसे विदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले शो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।